फॉलोअर्स सभी को मिलते हैं। आप देखो, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई भी साधु संत आप लिखो, गुरु ले लो, कोई भी, सभी को फॉलोअर्स मिलते हैं। कोई ऐसा कहे, कोई उल्टा कहे, ऐसे कहने वाले को भी मिलता है, उल्टा कहने वाले को भी मिलता है, हर किसी को। क्योंकि ये सभी उंगलियां एक सी नहीं है, भगवान ने ऐसा ये संसार बनाया है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो ये दुनिया में भगवान ने आए, उनके क्या मर्जी है, क्या है उनके मन में आया, हमें क्या पता। ये मिट्टी का पुतला बनाया, ये सब कुछ बनाया, हाँ, तो इसके पीछे कोई राज होगा, लेकिन हम नहीं जान सकते हैं। तो सभी को मिल जाता है, मेरा कहना है। ऐसी सोच वाले को भी मिलता है, ऐसी सोच वाले को, हाँ, सभी सोच वाले को फॉलोअर्स मिल जाते हैं। उसी तरह हर कोई लेवल के वो फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो ये निःशुल्क मेरे हिसाब से फायदेमंद नहीं है। मैं नहीं लेता दूसरी बात है, आई नेवर डिमांड, और जरूरत नहीं है इसलिए। लेकिन जिसको जरूरत है वो कहाँ जाएंगे, पूरा समय यहां दे देंगे तो उसके घर कोई 2 किलो अनाज भी देने को नहीं आते। हमारा अनुभव है सिंस लास्ट 30 ईयर्स। हाँ, जिन्होंने ये किया वो पायमाल हो गए, कोई उसका ख्याल नहीं रखता। जिसने समाज के लिए किया, समाज की जिम्मेवारी बनती है कि इसका भरण पोषण, इसका ख्याल रखे। जैसे हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें नौकर चाकर चाहिए, वो भी हमारे जैसे, और वो तो हमारे गुरु बन गए हैं, वो हमें कुछ दे रहे हैं, तो उनको देना समाज की फर्ज है। लेकिन समाज देना सिखा ही नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं। हाँ, देना पहली फर्ज है, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया, तो हम किसी का दोष भी नहीं देखते। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको अवश्य लेना है। लेने के बाद आप इसी कार्य में, सेवा कार्य में यूज करो। हमारे में एक कहावत है गुजराती में कि घर वाली ने तीर्थ ना कराए। हाँ, तो पहले आपका अपना ख्याल रखना है, खुद का, परिवार का, व्यवहार में रहना है। हमें भी गाड़ी बंगला चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, सब कुछ बाद में आप सेवा करो। तो जो भी आपके पास आता है इसमें लगाओ प्रायोरिटी आपकी। हाँ, ये निःशुल्क और सेवा को कोई संबंध नहीं है। लेकिन आजकल हम मान रहे हैं, अरे कितने सारे लोग आते हैं, 1-1 घंटे उनके पीछे हम ये समझाते हैं, बाद में कहते हैं ये एनिमा पोर्ट है, चन्ना है, बुक्स है, तो ले लेते हैं, पूछते भी नहीं कि इसका कितना देना है। हाँ, तो मुंह में उंगलियां डालकर वो बुलवाते हैं। हमें कहना पड़ता है कि भाई इसकी, वो कुछ हमारा यहाँ हमारे खेत में पैदा नहीं होता, इसके पीछे पैसा खर्च किया है, तो आपको इतना तो पूछना चाहिए कितना देना है। तो कहते हैं अरे आप तो सेवा कर रहे हैं, हाँ, आपको कोई लेना थोड़ी है। हाँ, ऐसे लोग आते हैं, क्या करें। ये सारे अनुभव है, इसलिए मैं बताता हूं कि निःशुल्क कभी भी मत करो, और निःशुल्क कभी भी कोई लाभ मत लो, ये तो हम भिखारी बन जाएंगे। हाँ, ये सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये मुफ्त में
₹2 केजी वो चावल मिलेगा, ₹2 केजी गेहूं मिलेगा, बिलो प्रॉपर्टी लेवल बीपीएल वालों को ये वो भिखारी बना देते हैं। हाँ, एक गलत बात है। आत्मसम्मान वाली प्रजा होनी चाहिए। कोई ऐसा कम में दो, मुफ्त में दो, हाँ, ऐसी मानसिकता ही नहीं होनी चाहिए। पहले से उनके संस्कार ही ऐसे होने चाहिए। लेकिन क्या करें, आपने कहा योग तप का महत्व बताए। ये महत्व तो कितनी बार हमने बता दिया। बस जीवन जीने की कला जो है वो तप सेवा सुमिरन है। तप सेवा सुमिरन फॉलो करने से, वो मैंने बता दिया, इसमें त्याग है। तप में भोजन का त्याग और प्रभु भजन साथ में। सेवा में धन, संपत्ति, समय, शक्ति जो भी हमारे पास है उसका त्याग, लेकिन प्रभु की सेवा में। सुमिरन में भी विचारों का त्याग, लेकिन प्रभु की याद में। तो प्रभु केंद्रस्थ है, मध्यस्थ है, और बाकी त्याग करना है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, भोग भुगतते हैं। मेरा लकवा ठीक होगा, हम कौन होते हैं हाँ यस या नो कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लकवा कई सारे लोगों को ठीक हो गए हैं, उनके अनुभव हम आपको कह सकते हैं। आपको ठीक होगा या ना ठीक होगा वो आप जाने और आपके अंदर बैठा भगवान जाने, हम नहीं कह सकते। कितना समय लगेगा, हम ठीक करते तो हम कहते। मान लो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल मोटर आप मुझे देते हैं, पंखा देते हैं, हाँ, वैसे तो ये भी मेरा जॉब नहीं है वो करने वाले, लेकिन केवल समझने के लिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये 2 दिन लगेगा इसमें, हाँ, बाद में आप आके ले जाना। लेकिन यहाँ हम तो करते नहीं, करने वाले भगवान हैं, मौका देने वाले आप हैं। हाँ, तो आप कितना मौका देते हैं, और भगवान जो काम करेंगे समय भी वो ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते। मेरी बेटी 27 साल की है, उसका आईक्यू कम है। हाँ, आईक्यू करेक्ट, इंटेलिजेंट वो कहते हैं, बराबर, इंटेलिजेंस ही कम है। उसकी ऑटिज्म प्रॉब्लम है, हो गया है, तो बहुत चिड़चिड़ करती है, चिल्लाती है। क्या एनडीएस करने से आराम मिल सकता है? हमारी दृष्टि से तो मिल सकता है। यूएसए में, न्यू जर्सी में एक बहन जी है, मैं नाम तो अभी याद नहीं, भूल गया, लेकिन उसका लड़का वो ऑटिज्म, उसको बहुत ही लाभ मिला। तो उन्होंने वहां एक ऑटिज्म का व्हाट्सएप ग्रुप खोल दिया। उनके बाल बहुत झड़ गए थे, मान लो, हाँ, बाल रहे ही नहीं थे। उनको बहुत ही अच्छे, सुंदर, लंबे, स्मूथ, ऐसे काले घने बाल आ गए। तो वो बार बार जो पिक्चर अपनी रखती थी, तो बस वो बाल पे ज्यादा जोर देती थी। हाँ, तो ये सब कुछ संभव है,
लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रद्धा और विश्वास कितना है करने वाले को सिस्टम पे, भगवान पे, इस पर सफलता का आधार है। कोविड वैक्सीन लिया हो तो उसका असर बॉडी कैसे निकाले? फास्टिंग, हाँ, ये 3 सफाई, फास्टिंग, साथ में एनिमा, क्लिनसिंग जूस और सही भोजन, वो असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। मेरा शिविर में 1 केजी वजन ही कम हुआ है और शुगर भी 274 आती है। अब मैं क्या करूं? शिविर के बाद फायदा होगा? आप करेंगे तो होगा, सभी को हुआ है। हाँ, 700 डायबिटीज वाले, शुगर वाले लोगों को भी आज वो गन्ना जूस पीते हैं डेली, 2-3 ग्लास दिन में, आम खाते हैं दिन में 10-10, 12-12, खजूर खाते हैं, और फिर भी डायबिटीज विद इन दी रेंज, लिमिट में रहता है। तो ये आप पे निर्भर करेगा। 1 केजी वजन कम हुआ, 2 केजी कितने को हुआ? देखो, इतने लोगों को 2, 3 केजी, 3 केजी भी कम हुआ है। हाँ, 3 दिन ही वैसे तो गया है। 4 केजी, तो 3 केजी तक तो कम हुआ है 3 दिन में। हाँ, तो उस तरह हमने देखा है कि एक जयंती भाई सोनी मुंबई में थे, 154 केजी वजन था उनका। उन्होंने 100 किलोग्राम वजन कम किया। कितना? 100 केजी। तो ये संभव है। बहुत सारे लोगों ने 1 महीने में 15-15 केजी तक कम किया है। ये संभव है। और जिसका वजन कम था उसका वजन बढ़ा भी है। Have you taken COVID vaccine? Why? It is secret. हाँ, I can't declare. हाँ, हम सभी को कहते हैं कि दवाई रहित दुनिया। हाँ, दवाई की जरूरत नहीं है, सारी दवाइयां गलत है। कैन NDS improve eyesight? आपके मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे अक्षर से लेजिबल लिखना। हाँ, लेकिन आपने इतने छोटे छोटे निकाले हैं, और रिवर्स स्पेक्टिकल्स, यस, बहुत सारे लोगों को, खुद मेरा भी निकल गया था। मैंने अपनी हिस्ट्री सुनाई। कैटरेक्ट के ऑपरेशन जरूर नहीं थे, फिर भी करवाना पड़ा, तब मुझे ये लग गया है। नहीं तो आज तक मेरे पहले में ही था, जब पढ़ता था लगाना पड़ता था, लेकिन एंडेज फॉलो करने के बाद मेरे चश्मे निकल गए थे। अब तक लंबे समय तक बिना चश्मे काम चला, और बहुत सारे लोग आज है, बहुत नंबर ऑफ पर्सन्स इन द वर्ल्ड कि जिसके नंबर निकल चुके हैं, चश्मे छूट गए हैं।
वहां तक हमने देखा है कि जो अंधे हो गए थे, कोई डायबिटीज की वजह से, कोई दूसरी कोई वजह से, डॉक्टरों ने बताया दिया था कि जो जिसको डायबिटीज नहीं था और अंधे हो गए थे, तो वो डॉक्टरों ने बताया था कि आपकी जो आंखों की रोशनी की नसें हैं वो सूख गई है, एजिंग इफेक्ट। अब वो कभी ठीक नहीं होगा, ना कोई दवाई से, ना इसका ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी दृष्टि मिली है, तो ये सब कुछ यहाँ संभव है। कैटरेक्ट भी गए हैं और आंख के जो दूसरे भी रोग हैं ये भी गए हैं। इन द इवेंट ऑफ cuts or burns on body, how can NDS help immediately? देखो, जो दवाई नहीं करेगी वो यहाँ होगा, ये हमने देखा है। कट्स हमें बार बार पड़ते हैं कोई ना कोई वजह से। हाँ, घर होते हैं, आज तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन कोरोना में कुछ काम ही नहीं था, तो मैं मेरी पत्नी को कहता था कुछ काम दे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, तो वो मुझे देती थी, ये काटो। तो आज तक तो काटने नहीं दिया था, तो मैं उंगली को काट देता था। हाँ, हैबिट ही नहीं थी। तो क्या करते थे, दवाई के लिए नहीं जाते थे हम, इस पे अपना सेल्फ यूरिन, हाँ, डायरेक्ट वो लगा देते थे। सभी पे जितनी बार जाए, 2 दिन में तो सब कुछ ठीक। एक डायबिटीज वाला मेरे पास आया था बड़ौदा में, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का ही था। उनको यहां घाव था, इतना की हड्डी दिखती थी। 2 साल से वो ड्रेसिंग करवाता था डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर कहते थे कि आपको डायबिटीज है तो ये कभी ठीक नहीं होगा, घाव भरेगा नहीं और आपको पैर कटवाना पड़ेगा। वो किसान था छोटा सा, इतनी आमदनी नहीं थी, और जो भी आता था वो ये दवाइयों में, डायबिटीज के दवाइयों के पीछे खर्च हो जाता था। तो पैर कटवाने का खर्चा, पैसा उनके पास नहीं था। तो ऐसे वो समय उनका बीतता जाता था। किसी ने बताया, वो हमारे घर पे आया, बड़ौदा में मैं जब सर्विस करता था करीब 2003 में। तो मैंने जो बताया, यही बताया एनडीएस, और दूसरा ये बताया कि अब आप कभी भी ड्रेसिंग मत करवाना, घाव को खुला रखो, और जितनी बार पेशाब करने को जाओ तो डायरेक्ट यूरिन वहां इससे भी साफ करो और खुला रखो। हाँ, मक्खी बैठती है तो ऐसे छिद्र वाला कपड़ा ढंक के रखो, लेकिन हवा के संपर्क में आना जरूरी है। हाँ, तो एकदम सरल और सहज इलाज हमने पाया है। ये सिंस बिगिनिंग हम कर रहे हैं। जब हम छोटे थे, किसी ने बताया होगा, तो जब जब हमें घाव लगता था, हम तो किसान रहे, कुछ एक घास काटते हैं, ये बाजरी काटते हैं, रजका काटते हैं, तो उंगली कट जाती है। ऐसा तो बार बार बना है, लेकिन हमारे पास एक ही है, डायरेक्ट सेल्फ यूरिन। हाँ, और जितनी बार दिन में जाए यूरिन इस पे ही लगाना। जहां डायरेक्ट नहीं लगा सकते वो पोट में भर सकते हैं, और रुई की मदद से या कैसे भी इसको साफ कर लेना, बस, बाकी कुछ नहीं करना। ब्लड टेस्ट विटामिन D3 and B12,
was हाँ कुछ मांगा था वाई, ऐसा वो नहीं मुझे अनडू। सवाल है कि D3 और B12 के टेस्ट के लिए कहा गया था, इसलिए हाँ ये तो मैं समझ गया, लेकिन आपने जो एक ये वर्ड मुझे वो मैं नहीं पढ़ सकता, मालूम नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहते वो तो हमारी समझ में आ गया। तो ये इसलिए जो मैंने मेरी अपनी कहानी आपको बताई थी, बाद में मैंने बहुत सारे लोगों पे प्रयोग किया, जितने भी मेरे पास आते मेरे घर या तो फोन पे, मैं सभी को बताता कि B12 का रिपोर्ट करवाओ, D3 का तो मैं नहीं कहता, मेरे केस में ये दोनों का टेस्ट करवाया था डॉक्टर ने और दोनों कम आए थे, इसलिए हमने बताया था। और यहां भी आपने देखा होगा कि जितने लोग करवा के आए हैं ज्यादातर सभी का कम आया है, सभी ने बताया है। कितने लोगों का B12 कम आया है? हाँ देखो, हाँ ज्यादातर जो भी जिसने करवाया कम होगा। नॉर्मल है 550। हाँ वेरी गुड। तो आप इसको अब कम न होने दे, हाँ ग्रीन्स ज्यादा ले, या तो जो मैंने बताया ये स्पिरुलिना ग्रीन्स ही है और कुछ नहीं है। वो उसी तरह ये सोयाबीन स्प्राउट, इसका आप आपके भोजन में इसको इन्वॉल्व कर दो तो ये कभी कम नहीं होगा, और जिसको कम है उनका बढ़ जाएगा। B12 के लिए कहा जाता है कि मांसाहारी को मांस में से मिल जाता है, लेकिन हमने देखा है मांसाहारी भी उनको भी कम है। विटामिन डी के लिए कहा जाता है कि सूर्य की धूप में रहने से विटामिन डी मिलता है, लेकिन मैं तो देहाती हूँ, गांव का हूँ, किसान हूँ। मैंने देखे हैं बहुत सारे किसान जो सारा दिन, हाँ ये भी कपड़े भी निकाल देते हैं और खेत में सूर्य प्रकाश में सारा दिन काम करते हैं, मजदूर भी सारा दिन, लेकिन उनको भी डी की कमी है। तो ये कुछ गलत है। कैन एनडीएस बी प्रैक्टिस बाय पेशेंट हैविंग लीवर सोराइसिस? हर कोई कर सकते हैं बाबा, कितनी बार हमने बताया कि रोग चाहे कोई भी हो कर सकते हैं, और रोग नहीं हो और करे तो उसको रोग नहीं आएगा। तो इसमें रोग के नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो बाय पर्सन हु हैज ओनली वन किडनी, हाँ तो उसके लिए भी अच्छा है कि किडनी अच्छी रहेगी। ये भोजन से तो किडनी खराब होती है, हाँ जबकि यहाँ उसको तो एक ही है, तो उसको तो ज्यादा एलर्ट रहना है, तो उसके लिए तो ये वरदान साबित होगा, ब्लेसिंग बाय गॉड। विटामिन D3 વધારવા માટે શું કરવું? हाँ ये तो अब तक हमने प्रयोग नहीं किया है। मैं धूप में ज्यादातर रहता हूँ, यहाँ भी आपने शायद देखा होगा कि जब भी रिसेस है मैं धूप में रहता हूँ, फिर भी मेरा विटामिन D3 कम, ज्यादा कम नहीं आया था लेकिन कम था, बिलो रेंज था। तो अभी तक मैंने इस पे कोई प्रयोग नहीं किया है। स्पिरुलिना CKD में काम
आता है क्या, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता है कि जो मैंने आपको बताया, हमारे भोजन में ग्रीन्स सबसे ज्यादा होना चाहिए, चाहे स्पिरुलिना हो, चाहे कोई भी ग्रीन लीव जो है अपने आप होती है, हमने उगाया नहीं, गेहूं है हम उगाते हैं। तो ज्वारे का रस पीते हैं लोग, तो जो बाय नेचर होता है ऐसे ग्रीन्स ज्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कमर में दर्द है और हम पूरा दिन अपक्वा खाकर सिर्फ रात को पका हुआ खाए, तो धीरे धीरे फर्क पड़ सकता है क्या, प्रयोग करके देखो, पता चल जाएगा। क्योंकि आज सारा दिन हम पक्व खाते हैं, तो अपक्व खाएंगे तो अवश्य फायदा तो होगा ही, लेकिन कितना होता है वो समय बताएगा। कैन वी ईट ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स इन न्यू डाइट सिस्टम? हाँ, ये अच्छी बात है, ये रह गया था, तो आपके सवाल से ये इसका जवाब मिल जाएगा। तो देखो, फूड जो सही फूड है, सही भोजन है, सही खुराक है मनुष्य का, आदमी का, इंसान का, इसके हम 3 प्रकार, हाँ 3 टाइप्स, 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे कि हमें पैसा कमाना है सभी को, तो कहा जाता है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये कहा जाता है। आज उल्टा हो गया है, लेकिन है 3 प्रकार इसमें हैं। उसी तरह हम जो इंसान हैं सारी दुनिया के, इसमें भी 3 प्रकार हम लगा सकते हैं। उत्तम है वो संत है, सरवर तरुवर संत जन, चौथा वर्षे मेघ, परमारथ के कारण सभी ने दरिया दे। तो ये जो है संत, जो औरों की चिंता करते हैं, परोपकार में रहते हैं, तो ये उत्तम कोटि के मानव है। मध्यम हमारे जैसे, ना किसी को काम भी आते हैं और ना किसी को बिना कारण परेशान भी करते हैं, वो मध्यम प्रकार के हैं हमारे जैसे। और तीसरे जो है कनिष्ठ में जो आते हैं, वो है असामाजिक तत्व, गुंडे लोग, जो बिना कारण औरों को परेशान करते हैं। ये त्रासवादी, आतंकवादी, गुंडे लोग, तो एक कनिष्ठ मानव है। तो ये 3 में हम बांट सकते हैं। तो उसी तरह जो हमारा सही भोजन है, गलत की अब बात नहीं करते, हाँ, पकाया हुआ भोजन, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, अनाज दालें, जो हमारा भोजन नहीं है, इसकी बात नहीं करते, सही भोजन की बात करते हैं। तो सही भोजन के भी 3 प्रकार हम लगा सकते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो वहां उत्तम भोजन क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, अध्याय 17 श्लोक 8, कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन, रसयुक्त आहार, रसाहार, इससे आयु लंबी होती है, आयु बढ़ती है।
सुखाकारी बढ़ती है, बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो ये जो रस है, रसयुक्त आहार, जिसमें रस की मात्रा विशेष है,